और ईद उल अजहा के मौके पर AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने भी दूसरे भाइयों के जज्बात का ख्याल रखने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने मुल्क में जारी मजहबी बयानबाजियों पर भी अपने रद्द अमल का इजहार किया। बदरुद्दीन अजमल से बात की हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इन तमाम चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ बदरुद्दीन अजमल साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो चूंकि परसों बकरीद का त्यौहार है और आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर कशीदगी रहती है इन तमाम चीज़ों को लेकर, इसके मद्देनज़र आप क्या दरख्वास्त मुसलमानों से करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं बकरीद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है, सारे मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि भाई ईद का दिन खुशियों का दिन है, दोस्त अहबाब को लेकर खाने पीने का दिन है, मौज मस्ती का दिन है। ईद में खुशियाँ मनाता है लोग। हमारे हिंदुस्तान में बरादरान वतन जिन जानवरों को पसंद नहीं करते हैं, जिन जानवरों के काटने पर उनको तकलीफ़ होती है, मेरी ये दरख्वास्त है और इससे पहले हमारे बड़े बड़े अकाबरीन इसके ऊपर अपील डाल चुके हैं। तो मेरा भी यही अपील है कि ऐसे किसी जानवर को ना काटा जाए जिससे बरादरान वतन को तकलीफ़ होती हो। मुल्क को इस वक्त प्यार, मोहब्बत, आशनी, भाईचारगी इसकी ज़रूरत है। आज मुल्क बहुत ही ख़राब हालात से गुज़र रहा है। कम्युनल फीलिंग्स हर तरफ लोगों ने बढ़ा रखा है। इसलिए कम से कम मुसलमानों को सब्र का मामला करना चाहिए और खाने पीने के मामले में बिल्कुल एहतियात करना चाहिए और पड़ोसियों का खासकर ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल ये है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मौजूदा माहौल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नुपुर शर्मा के बयान से लेकर मौया मित्रा का बयान भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे की फीलिंग को हर्ट करने की कोशिश हो रही है। एक बयान दिया जाता है, फिर दूसरा बयान दिया जाता है। राजस्थान से भी इस तरह की घटनाएं हुई, कई तरह की जो चीज़ें हैं। उदयपुर का मामला आपको याद होगा कि वहाँ भी एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई, उसका गला ही काट दिया कुछ सरफिरे लोगों ने। हालांकि कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा है। जो माहौल है और ये जो बयानबाजी हो रही है, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारे धर्म में हमारा कुरान ये कहता है साफ कि किसी के खुदा को, किसी के माबूद की बुराई मत करो, ताकि वो फिर तुम्हारे असली खुदा को उसकी बुराई ना करें। तो नुपुर शर्मा ने जो किया बहुत बुरा किया। कोई इंसान नहीं है जो उसकी तारीफ़ करे या उसकी तायीद करे, किसी भी मज़हब के लोग, और लोगों ने तायीद किया भी नहीं। कुछ लोग 1-2% लोग हैं जिन्होंने उसकी तायीद की। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग हर चीज़ को अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के सारे मामलात कुरान हदीस में जिक्र है उसका।